होगा फ्री में। अगर आप मैथ्स की तैयारी करते हो, आपको कहीं भी कोई भी किसी भी टीचर की पेड बैच नहीं लेने की जरूरत है। आप एक बार पूरा प्रतिशत पढ़ो, आपको खुद पता चल जाएगा किस लेवल पे चीजें हमारी चलती है। आगे स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं यहां पे लिख के बताऊंगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या बातें हैं सर? पहला, आपको ऐसा नहीं कि YouTube की फ्री क्लास है तो हवाबाजी में ले लेनी है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, हैंड रिटेन नोट्स बनाना है। बोर्ड पीडीएफ दी जाएगी, प्रिंटेबल पीडीएफ दी जाएगी, लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाना है। सर यूट्यूब की क्लास है, पैसा तो लगा नहीं है, तो कमेंट बाजी करना है, हवाबाजी करना है, टाइम पास करना है, ये बातें नहीं होगी। आप सभी को पता है कि मैं हमेशा टू दी पॉइंट पढ़ाता हूं, तो मैं टू दी पॉइंट ही पढ़ाऊंगा और मैं आपकी कमेंट पे कम ध्यान दूंगा। चीजें मेरी डिलीवरी पे ज्यादा फोकस रहेगी, कमेंट पे कम ध्यान दिया जाएगा। क्लास के बीच में बीच क्लास में आपको कोई भी बकवासबाजी नहीं होगी, कोई भी बकवासबाजी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको 2 सवाल पढ़ाऊं और 2 से 4 सवाल के बाद मैं अपना कोई एक बुक लाऊं। हूं मैथ्स का टीचर, बेचूंगा जीके का क्लास, जीके का बुक बेचूंगा, साइंस का बुक। हर 2-4 क्वेश्चन पे कोई बुक वगैरह नहीं बेचा जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हर 2-4 क्वेश्चन पर बुक नहीं बेचा जाएगा भाई, आपको बुक नहीं बेचा जाएगा। आगे आपको भी क्या करना है, भाई, आपको यह काम करना है कि आपको भी थोड़ा सीरियस एस्पिरेंट की तरफ पढ़ना है, कमेंट्स पे कम ध्यान देने और कमेंट कम करने हैं, खास करके इररिलेवेंट कमेंट्स कम करने हैं। ट्राई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करने हैं। और हाँ, एक चीज और करना है भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं कि मैं अकेले खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, हमारी टीम लगी हुई है, हर एक लोग मेहनत कर रहा है। तो आपको एक काम करना है, जितने ज्यादा बच्चे हो सके उन तक शेयर करना है क्लासेस को। हर बच्चों तक आपको क्लासेस को जोड़ना है, हर एक बच्चों तक आपको क्लासेस को पहुंचानी है। और देखो, अभी भी जितने बच्चे हमारे लाइव है उतना लाइक भी नहीं है, तो जितना हो सके वीडियोज को प्यार देना है, लाइक करना है। और क्लास एंड होने के बाद, अभी बोल दे रहा हूं, क्लास एंड होने के बाद कमेंट करके आपको रिव्यू देना है, कि सर किस तरह से क्लासेस आपकी, किस तरह से क्लासेस लगी है, कैसी लगी है और क्या इंप्रूव कर लो। लाइक सर आप ऐसे थोड़ा पढ़ा दो, ये कर दो, चीजें थोड़ी ऐसे प्रेजेंट करो, चीजें थोड़ी ऐसे सिखाओ। ये सारी चीजें आप हमें सलाह देना, आपको हमें एडवाइस देना है कि सर आप ऐसे नहीं, इस तरह से पढ़ाइए, इस तरह से करिए। तो मैं हमेशा आपके एडवाइस के लिए रेडी हूं। आप जो बताइएगा वही उसी तरीके से काम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आके कोई चीज आप पे थोप के जाऊंगा। एट द एंड आपका सिलेक्शन मैटर करता है, और उस सिलेक्शन के लिए अगर हमारे अंदर कुछ चेंजेस करना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। आपका सिलेक्शन मैटर करता है, उसके लिए आपको ज्यादा ज्यादा मेहनत करना है, और हमें भी आपको अपनी रिव्यू और सलाह की जरूरत है। ठीक है, तो आइए भाई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज। आज हमारा पहला टॉपिक परसेंटेज है। सर परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले ये बताओ कि परसेंटेज ही क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्या हमें कोई कमेंट करके बता सकता है परसेंटेज ही क्यों स्टार्ट होता है? व्हाई परसेंटेज? सर परसेंटेज इसलिए स्टार्ट होता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ परसेंटेज। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ परसेंटेज? परसेंटेज का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। जो आपका परसेंटेज है ना, ये पूरा मैथ का जान है। कंप्लीट मैथ इज बेस्ड ऑन परसेंटेज। आप चाहे प्रॉफिट एंड लॉस कल को पढ़ोगे, चाहे कल को सिंपल इंटरेस्ट पढ़ोगे, चाहे कल को चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे, चाहे मैं आपको कल मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा, चाहे मैं आपको कल मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। मेंसुरेशन में भी बोलता है ना कि रेडियस को 20% से बढ़ा दिया जाए, किसी गोले का त्रिज्या को 40% से बढ़ा दिया जाए, किसी बेलन के ऊंचाई को 20% से बढ़ा दिया जाए। चाहे मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, वहां पे भी प्रतिशत का यूज है। तो जो आपका परसेंटेज चैप्टर होता है वो पूरे गणित के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे गणित में इसका यूज पड़ता है और आपके हर जगह इसका यूज है। इसी वजह से हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रतिशत से ही मैक्सिमम चैप्टर फॉर्म होते हैं और इसके सवाल हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले हम परसेंटेज स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, आपको ये पता चल गया रीजन, क्योंकि इसी से सारी चीजें कनेक्टेड होती है। अब हम लोग स्टार्ट कैसे कर रहे हैं इसके ऊपर बात करते हैं। कि सर स्टार्ट कहां से करेंगे, तो पहले हमें यह जानने को मिलेगा कि व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज क्या है? किसी को पता है प्रतिशत क्या है? सर प्रतिशत कुछ नहीं है। प्रतिशत क्या है? पर सेंट। प्रतिशत क्या है? प्रति 100 पर 100 प्रतिशत है। सिंपल सी बात है, प्रति 100। तो जो परसेंटेज होता है ना, वो हर एक पर 100 है, तो जो परसेंटेज होता है वो 1 पर 100 होता है। और जो परसेंटेज का डिनोट करते हैं, जो सिंबल होता है वो ये है, ये सिंबल है, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत क्या है, तो सर प्रतिशत 1/100 है। तो व्हाट इज प्रतिशत? 1/100। सर प्रतिशत को डिनोट कैसे करते हैं? इस तरह से करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ये प्रतिशत है। अगर सिंपल आपके सामने x लिखा हो, y लिखा हो, तो आपको पता है ना इसके पीछे सर एक छिपा होता है, इसके पीछे एक छिपा होता है, 1 × x 1 × y। तो ये जो सिंपल परसेंटेज लिखा है ना, इसके पीछे एक छिपा है। इट मींस 1%। और 1% का मतलब क्या हुआ सर? 1/100। परसेंटेज मतलब 1/100, इट मींस 1% बराबर 100। अगर इस 100 को लेकर इधर आऊं तो 100%, और 100% किसके बराबर? 1 के बराबर।
सर इसका मतलब क्या है कि 100% 1, इसको दो तरीके से आपको समझना है। 100% बराबर एक होता है, इसका पहला मतलब है कि कोई भी चीज जो सिंगल है वो खुद में 100% है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, बोल रहा हूं, तो मैं अपने आप में 100% हूं। एवरीथिंग इज 100% इन इटसेल्फ। हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। अब मान लो मैं 100% हूं, कोई आया मेरा मुंडी लेके चला गया, तो मेरा मुंडी लेके चला गया, अब मैं 100% नहीं हूं, कुछ हिस्सा मेरा चला गया। कोई मेरा पैर लेके चला गया, अब मैं 100% नहीं हूं। जैसे ये मार्कर है आपके सामने, ये मार्कर खुद में 100% है, अब इस 100% को कुछ तोड़ के मार्कर लेके चला गया। इट मींस ये मार्कर अब 100% नहीं है, ये 100% से कम हो गया। तो अगर ये कंप्लीट है तो ये 100% है, अगर कंप्लीट नहीं है तो 100% नहीं है। पहला चीज बेसिक। आगे हम लोग बात करते हैं, सर 100% का मतलब एक है और परसेंटेज का मतलब 1/100 है। तो आप ऐसे बोलो कि 20% क्या होता है, 30% क्या होता है, 50% क्या होता है। अगर वो 100% एक होता है तो 20% क्या होगा, 40% क्या होगा। चलो भाई समझते हैं। मैं आपसे बोलूं 20% क्या है, 50% क्या है, 70% क्या है, बताओ। अगर इसे बता पा रहे हो तो आप ये बताओ कि सर 35% क्या है, 65% क्या है। सर 20% का मतलब है 20 इंटू 1%, और आपने सिखाया कि 1% मतलब होता है 1/100, तो 20 इंटू 1/100, तो हमने काटा 20/100, तो 20% का मतलब है 1/5। 20% का मतलब है 1/5। तो सिंपल सी बात है, 50% मतलब 50 इंटू 1/100, या फिर डायरेक्ट बोलते हैं सर 50% मतलब 50/100। देखो कोई कुछ बच्चे होंगे जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं पेशेंस बनाए रखो। मैं पहले ही बोला हूं जीरो लेवल से उठाऊंगा, तो चीजों को एकदम जीरो लेवल से उठाऊंगा और धीरे धीरे ले चलूंगा। आपको पता नहीं चलेगा कब अच्छे लेवल पे सवाल पहुंच जाएंगे। आप पेशेंस बना के धीरे धीरे पढ़ते रहो। हाँ, शेयर दबा के करते रहो भाई, एकदम सही बोले हो इजहार। शेयर दबा के करते रहो और चुपचाप पेशेंस से पढ़ो, आपको पता चलेगा कैसे हाई लेवल पे पहुंचाता हूं। बेसिक से उठाऊंगा, एकदम जीरो से उठाऊंगा और हाई लेवल पे ले जाऊंगा। हड़बड़ा जाओगे, घबरा जाओगे, चीजें सीख नहीं पाओगे और हम भी सिखा नहीं पाएंगे। बहुत आराम आराम से चीजों को सिखाते हैं भाई, बहुत धीरे धीरे सिखाते हैं। पेशेंस आपकी चाहिए, धैर्य चाहिए। 50% मतलब 50/100, सर 50 दूना 100, 1/2। 70% मतलब 70/100, 7/10। ठीक है, ठीक है सर। 35% मतलब 35/100। चलो 35% तो सभी लोग निकाल लिया, 5 7 35 और 20/100, 7/20, 5 7 35 और 20/100। अच्छा कोई ये बताए कि 37.5% क्या आएगा, 65% क्या होगा। सर 65/100, 13 5 65, 20/100, 13/20। सर 37.5% क्या आएगा, 37.5/100। अब ये डेसिमल है, तो इस डेसिमल को उड़ाऊंगा तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। किसको किसको 25 का पहाड़ा याद है, कमेंट करके बताएं। सर 25 का पहाड़ा याद है कि नहीं याद है। 25 एकम 25 और 25 5 125, 25 चौके 100। 5 से काटा 5 दिया 15, 5 8 40, तो ये आ गया 3/8। तो मुझे इतना समझ में आ गया सर कि 20% क्या होता है, 30% क्या होता है, 50% क्या होता है, 60% क्या होता है, 70% क्या होता है, 65% क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि सर ये किसका 70% है, ये किसका 50%, ये किसका 60%, तो जैसे आपसे कोई बोला कि मैं आपसे प्यार करती हूं, तो आप हमसे कितना प्यार करते हो, 100% प्यार करते हो कि 70% प्यार करते हो कि 60% प्यार करते हो। जैसे हमारी मम्मी है, तो मम्मी हमें 100% प्यार करती है भाई, चाहे 3 बच्चे तीनों को 100% करती है ना। हाँ, तो सर किसका कितना परसेंट, कितना परसेंट। अब आया कि कितना परसेंट, तो ए बी का कितना परसेंट, 10 20 का कितना परसेंट, 20 50 का कितना परसेंट। तो एक नया टर्म हम लोग यहां से सीखेंगे कि A% ऑफ बी। A% ऑफ बी का मतलब है बी का A%, किसका कितना प्रतिशत। जैसे बचपन में हम लोग 10th पास किए हैं, 10th पास किए हैं, तो हम लोग पूछा था कितना प्रतिशत आया, कितना प्रतिशत आया, तो हम लोग कैसे पता करते थे कितना प्रतिशत आया। हाँ, कैसे करते थे, आओ इसको समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि किसका कितना प्रतिशत, इट मींस बी का A% या A% ऑफ बी, मतलब बी गुड़ा का मतलब गुड़ा होता है, सभी को पता है कि ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो बी का A%, तो बी इंटू A/100। अगर इस पे हमने एक सवाल लिखा कि बताएं 20 का 30% क्या होगा, व्हाट इज द 30% ऑफ 20, तो बोलोगे सर बी गुड़े A/100, तो इसको 20 गुड़े 30/100 लिखो, बताओ आंसर क्या आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 40 का 75% क्या आएगा, व्हाट इज द 75% ऑफ 40। अगर ये कर पा रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चलते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चलते हैं कि 60 का 70% लिख दो क्या, चलो इंग्लिश में लिख देता हूं, 70% ऑफ 60 प्लस 90% ऑफ 30 क्या आएगा, बताओ। अगर उसे कर पा रहे हो तो इसे बताओ। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा तेज बन रहे हो मास्टर, तो लो ये बताओ कि 23% ऑफ 11 110 प्लस क्या लिख दो भैया, 27% ऑफ 120, बताओ।
चार सवाल आपके सामने है। तो पहला सवाल बेहतर और बहुत ही बेसिक से कर पाओगे। सर 20 का 30% हलवा है, 20 का 30% इट मींस 20 गुणे 30/100। आंसर सभी को कमेंट में देते रहना है। और हाँ, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है कि बैठे हो भाई, थोड़ा लाइक करना है, थोड़ा शेयर करना है, हर बच्चों तक फैलाना है और आराम आराम से चीजें हम आपको अच्छे लेवल तक सिखाते चले जाएंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको क्लास के बाद कमेंट करके बताना है कैसा लगा, और जो होमवर्क दिया जाएगा उसे करना भी है। 20 का 30%, सर 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो दिया 6। 20 का 30% 6 आया। सर 40 का 75%, तो 40 इंटू 75/100, 75/100, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से 4 खत्म, तो ये आ गया 30। अब मैं बोलूं कि 70% ऑफ 60 और 90% ऑफ 30 क्या होगा? बोलो भाई। तो आप बोलोगे सर 70/100 इंटू 60 प्लस 90/100 इंटू 30। 0 से 0 खत्म, 7 6 के 42, और 0 से 0 खत्म, 9 3 27, 2 7 9 और 4 2 6 69। अगर इसे करो भाई तो क्या होगा? सर ये हो जाएगा 23% ऑफ 110, तो 23/100 गुणे 110 प्लस 27% ऑफ 120, 27 इंटू 100 इंटू 120। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 23 गुणा 11, 11 3 33, 11 दूना 22 और 3 25, 253/10, और ये हो जाएगा 12 7 84 और 12 दूना 24 और 8 32, 324/10। 3 और 4 7, 2 और 5 7 और 3 2 5, 577/10 सॉल्व करके लिखूंगा तो आ जाएगा 57.7। 57.7 कितने लोगों का 57.7 आ रहा है? बताओ भाई, कितने लोगों के 57.7 आ रहा है? जिसके जिसके 57.7 आ रहे हैं ना, सभी के सही है। निधि वर्मा, लाडली खातून, मैडी सिंह, संगीता, सभी के सही है। अरे वाह। अब मैं अगर थोड़ा सा चीजों को बढ़ाऊं, 2-3 सवाल और लिखता हूं आपके सामने, 2-3 सवाल और लिखता हूं, करने का कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखता हूं कि 64 का 75% प्लस 84 का 84 नहीं 80 का x% बराबर है 120 का 40%। बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? 75% ऑफ 64 प्लस 80 x% ऑफ 80 बराबर 40% ऑफ 120। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x का मान क्या होगा? कल को आपके सामने ऐसे सवाल प्रेजेंट कर दिया जाए भाई, जो कि आपके रेलवे में भर भर के आए हुए हैं, आपके रेलवे में भर भर के आए हुए हैं। क्या है भर भर के? एक छोटा सा सवाल आपके सामने रख दिया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, मैं सीधा सवाल लिखता हूं, स्टेटमेंट लिखता हूं कि 50 का 60% का 70% क्या आएगा? जैसे एक सवाल आपके सामने और लिख दूं कि 90 का 30% का 50% का 80% क्या होगा? ऐसे सवाल आपके पेपर में भर भर के आए हुए हैं। चलो आपके सामने 3 सवाल टोटल दिए गए, तीनों करो, तीनों करो, तीनों करके आंसर आप लोग देना। देखो, अगर मैं बोलूं 64 का 75% प्लस 80 का x% बराबर 120 का 40%, कैसे निकालोगे? बोलोगे सर 64 गुणे 75/100 प्लस 80 इंटू 100/100 बराबर होगा 120 गुणे 40/100। अब मैं सॉल्व करना शुरू किया। मैं देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं इस सवाल को। 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 से काटा 16 चौके 64, सर 16 तिया 48 हो गया, प्लस 0 से 0 गया, 2 5 10 और 2 चौके 8, 4x/5 हो गया, और बराबर 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 चौके 48 हो गया। तो सर 4x/5 4x/5 बराबर होगा 48 माइनस 48, 0 के, और 4x/5 जब 0 हुआ तो x बराबर क्या हुआ? 0। किसके किसके x का वैल्यू आ रहा है बताओ भाई? कौन नहीं बता पाएगा क्या? कोई नहीं बता पाएगा क्या भाई? बताओ। 0 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। अगर इसे करोगे तो कैसे करोगे इसे? 50 का 60% का 70% क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 70% ऑफ 60% ऑफ 50? 50 का 60% का 70% क्या होगा? चीजें आपको इस लेवल से धीरे धीरे, देखो आपके लेवल बढ़ाए जा रहे हैं, और धीरे धीरे रेलवे के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी हम लोग मूव करेंगे, धीरे धीरे ओरिजिनल क्वेश्चंस पे भी हम लोग मूव करेंगे। अभी आप थोड़ा पेशेंस बना के पढ़ते रहो। 0 से 0 खत्म, और 0 से 0 खत्म, 5 से काटा 5 दूना 10, 2 से काटा 2 तिया 6, 3 हो गया 7 तिया 21। अगर इसे करूं तो 90 का 30% का 50% का 80%। सवाल आपको अगर अंग्रेजी में लिखा रहेगा तो व्हाट विल बी द 80% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 90, ऐसे लिखा रहेगा। क्लियर है जी सर? अगर मैं काटूं तो 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, अगर 5 से काटा तो 20 5 100, 2 से काटा तो 2 चौके 8। अब गुणा करना है,
9 तिया 27 और 27 चौके 108, 108 बटे 10 10.8 सही है। किसका किसका 10.8 आ रहा है भाई? किसका किसका 10.8 आ रहा है? जिसका जिसका 10.8 आ रहा है सही है। चीजें एकदम सही चल रही है। अभी तक सब कुछ समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो एक बार यस सर कमेंट करके बताओ। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार यस सर कमेंट करके बताओ। और हम लोग धीरे धीरे पेपर के सवालों पे मूव कर रहे हैं। अभी तक हम लोग अपने मन से पढ़ रहे थे, लेकिन आप देखोगे कि हमने जो पढ़ा दिया तो पेपर के सवाल आप ऐसे ही निपटा दोगे। हम जो लिख के पढ़ा देंगे ना, तो आप जाके रेलवे में आंसर एकदम एक एक खटाखट बना दोगे। आपके सामने रेलवे के सवालों को रखूंगा और जो अभी तक पढ़ाया हूं, एक सवाल आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप हमसे पहले आंसर बताओगे। इस लेवल पे हमने पढ़ा है और यही कारण रहा है कि हम टॉप रैंक लाए हैं, रिजल्ट लाए हैं। ऐसे हवाबाजी नहीं किए हैं भाई, बहुत मेहनत से पढ़े हैं और वही मेहनत से आज पढ़ा भी रहे हैं। और आपके सामने बोल रहा हूं, अभी तक जो पढ़ाया हूं, एक सवाल आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप हमसे पहले सारे सवालों का आंसर दोगे। हमसे पहले आप सारे सवालों का आंसर दोगे। आप खुद देखना, मैं आपके सामने सारे सवाल रखता हूं, आप अपने आप बोलोगे सर आपने जो पढ़ाया उसी से मेरे सारे सवाल हो जा रहे हैं। अब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। ये सारे के सारे पेपर के सवाल आप खुद से करना शुरू कर दोगे। आप खुद से करना शुरू कर दोगे। जो अभी तक पढ़ाया हूं उसी से आपके सारे सवाल होंगे। देखना, ये इस तरीके से हमने पढ़ाया और इस तरीके से आपको पढ़ाया भी करूंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस लेवल के सवाल हम कराएंगे, चाहे वो कांस्टेबल का हो, सवालों का लेवल आप देखते चले जाओ, इस लेवल तक के सवाल हम लोग आपको कराएंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखो, इस तरह के सवाल सबके सब आप निपटा पाओगे और बहुत तेजी से निपटा पाओगे। आगे के जितने कॉन्सेप्ट जो एक बार मैं सिखा देता हूं, उस पर सारे सवाल बच्चे निपटा देते हैं। और हाँ, जो रैंकर्स अप्रोच सिखाऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से सिखाऊंगा, जिससे आप भी बेहतर रैंक बना पाओगे पेपर में। आप देखना, सवाल आपके सामने मैं प्रेजेंट करना शुरू करता हूं। 10 सवाल एक साथ फटाफट से उड़ाएंगे। एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा, उस पर 10 सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ऐसा काम नहीं करेंगे भाई कि एक सवाल लेके आएंगे, उस पर एक सवाल पढ़ाएंगे, एक सवाल लेकर आएंगे और एक सवाल पढ़ाएंगे। अब आप सवाल को समझना शुरू करो। धीरे धीरे हम आपको मल्टीपल मेथड सिखाएंगे। पहले आपको बेसिक अप्रोच सिखाएंगे क्वेश्चंस पे, और फिर मैं देखो पेपर के सवाल, देखो आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक होता है। जानते हो क्या? मैं सवाल अपने मन से लिखूं और मैं सवाल का ऑप्शन बदल दूं और फिर इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा दूं, एक तरीका। और एक पेपर का सवाल लेकर आऊं, कहीं पे कोई बदलाव ना करूं और उसको शॉर्ट ट्रिक से सिखा दूं। ये दोनों में अंतर है। आपको पेपर के सवालों को शॉर्टकट से कैसे करना है, रैंकर से अप्रोच से कैसे करना है, सिखाऊंगा। पहले बेसिक अप्रोच देखो। व्हाट विल बी द 80% ऑफ 50% ऑफ 90? 90 के 50% का 80% कितना होगा? तो बेसिक तरीका, 90 का 50% का 80% क्या होगा? 80% क्या होगा? सर 0 से 0 खत्म, 5 से काटा 5 दूना 10 खत्म, 2 से काटा 2 चौके 8 खत्म, 9 गुणे 4 36। ये प्योर बेसिक अप्रोच है। यहां से हमने 36 आंसर टिक कर दिया। लेकिन ये कौन बच्चे करेंगे? ये बेसिक बच्चे करेंगे। लेकिन टॉपर ऐसे नहीं करते। टॉपर्स आर टॉपर्स फॉर अ रीजन। जो रैंक होल्डर होते हैं, रैंकर्स आर रैंकर्स फॉर अ रीजन। कैसे? आप देखो, अब एक टॉपर है जो एग्जाम हॉल में बैठा है, जो एग्जाम में टॉप करने वाला है। मान लो आप ही हो, आप इस बार पेपर टॉप करने वाले हो। आप इस सवाल को देखोगे, 80% ऑफ 50% ऑफ 90। सर इसमें एक संख्या दिख रहा है, क्या? 9। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। जो भी आंसर आएगा, आंसर शुड बी नहीं मस्ट बी, आंसर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9। जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल होगा। बोलोगे जी सर होगा। तो रैंकर्स देखेंगे डिविजिबिलिटी अप्रोच। आपको मैं टॉप 11 अप्रोच यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा हूं, सर्च करोगे टॉप 11 अप्रोच भाई अभिषेक ओझा सर, तो उसमें आपको रैंकर्स अप्रोच में एक अप्रोच मिलेगा जिसका नाम है डिविजिबिलिटी अप्रोच। डिविजिबिलिटी अप्रोच। और मैंने इस रैंकर्स अप्रोच में आपको सिर्फ बोला है कि एक नंबर आपको देखना है 9। अब जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। कहीं पेन नहीं उठाना। मैंने 9 का मल्टीपल देखा, 9 9 चौके 36 कट रहा है, 9 से कट रहा है नहीं, 9 से कट रहा है नहीं, 9 से कट रहा है नहीं। देखते उत्तर लगा दोगे भाई। कैसा लगा? कैसा लगा बताओ भाई कमेंट करके। क्या आप इसको देखते ही उड़ा नहीं दोगे? एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आपको इस तरह से सवालों को निपटाना है कि नहीं निपटाना है? अगर निपटाना है तो यस सर लिखो और अगला सवाल आपके सामने है, निपटा दो ऐसे ही फटाफट से, बिना पेन उठाए निपटाना है भाई। बिना पेन उठाए इसके लिए तो 35% निकालना है। बताओ देखो क्या है सवाल। इस सवाल को सभी लोग सॉल्व करो। यदि 35% ऑफ x इज 140, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि x का 35% 140 है, x का 35% 140 है। मैं आपको पहले ही बोल रखा हूं कि हर एक टाइप के सवाल पढ़ाऊंगा और एक से ज्यादा पढ़ाऊंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी सिखा पाऊं, आपको प्रैक्टिस भी करा पाऊं। आपको प्रैक्टिस के लिए भी कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री पीडीएफ दूंगा भाई, उस पीडीएफ को लगा लोगे। आपको बूस्टर सेशन दूंगा, उसमें हाई लेवल के सवाल लगा लोगे। कोई किताब की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल किताब मत लो, सब कुछ आपको मैं दूंगा यहीं पर। देखो 35 से काटोगे सीधा, 35 चौके 140, साफ साफ दिख रहा है। 4 5 20, 4 12 14, 100 इधर जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 गुणे 100 400। ये आपके बेसिक यहीं से उठाया जाएगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ा दिया जाएगा। चलो भाई, अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। अब इसको करो, इसको करो। इसमें क्या था कि आपको थोड़ा चेंज कर दिया गया। इसके पहले आपसे x पूछा गया था, अब थोड़ा सा यहां पे चेंज किया गया लैंग्वेज को।
लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया कि 15% ऑफ 60 इज इक्वल टू 45% ऑफ 60 का 15%। अब किसके 45% के बराबर है? 15% ऑफ 60 इज इक्वल टू 45%। देखो एक बच्ची कमेंट कर रही है कि सर डीएस रूल भी लगा सकते हैं। मेरी बहन मनीषा, ये 2024 चल रहा है। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस बात को समझो, 2024 चल रहा है। एग्जामिनर बहुत ऊपर उठ चुका है। जब 2018, 19, 20 के सवाल बनते थे ना, तो वहां पे डिजिटल सम यूज होता था। अगर आज के टाइम में, मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, 2024 में पेपर होगा। 2024 में आप पेपर दोगे, पेपर देके निकलोगे तो डीएस अप्लाई नहीं होगा। बताएं क्यों? इन सालों में पेपर के सवालों में आपको यूज होते हुए डीएस दिखेगा, डिजिट सम। लेकिन जो अब सवाल बनेंगे उसके ऑप्शंस को इस तरह से सेट किए जाते हैं कि आप डीएस फेल कर जाएगा। 2 ऑप्शन के अगर डिजिट सम बराबर हो गए तुम फेल हो गए। 2 ऑप्शन के डिजिट सम बराबर हो गए तुम फेल हो गए। समझ गए? तो आपको समझना, मैं आपको सिखा दूंगा डिजिट सम। ऐसा नहीं 10 सवाल में से 1-2 सवाल में भी लग जाएगा। लेकिन आपको मैं जो रैंकर से अप्रोच सिखाऊंगा ना, कुछ सवाल में डिविजिबिलिटी अप्रोच लगाऊंगा, कुछ में यूनिट डिजिट लगाऊंगा, कुछ में आपके शिफ्टिंग लगाऊंगा, कुछ में आपको वेटेड एवरेज लगाऊंगा, कुछ में आपको एलिगेशन लगाऊंगा। वो सारी मेथड सिखाऊंगा, 11-13 मेथड लगभग। वो जो है ना, वो हर जगह काम करेगा। समझ गई? तो इस बात को समझना है, डीएस यूज है। अब 10 सवाल में से 1 सवाल बन जाता है तो उसका यूज नहीं है। 10 में 10 में जो लगे ना, वैसा चीजें पढ़ना चाहिए। समझ गए? अब आ जाओ, ऐसे कमेंट ज्यादा नहीं करते, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। कि 15% ऑफ 60, तो 15/100 इंटू 60 बराबर है सर एक्स का 45%। ठीक है, ठीक है। अगर मैं काटाकूटी में चाहूं तो 100 से 100 खत्म। 15 से काटा 15 थिया 45, 3 से काटा 20 थिया 60। तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, एक्स की वैल्यू क्या आई? 20। सर 20 इज द सही उत्तर ऑफ द सवाल। 20 इज द सही उत्तर ऑफ द सवाल। इसे करो। अब सवाल की भाषा को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाया जाएगा। जल्दीबाजी नहीं करेगा। हम लोग भी इसी तरह से लेवल को बढ़ाएंगे कि हर एक बच्चा भाषा के साथ अपनी समझ बैठा पाए। आप लोग देखो, धीरे धीरे भाषा बदलेगा। क्या बदला है? उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90। देखो ये 200% 90। व्हाट विल बी द 40% ऑफ द नंबर हुज 200% इज 90? बाप रे, क्या करे भाई, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? मान लेते हैं कोई संख्या x था, x का 200% 90 था। x का 200% 90 था और मुझसे पूछा क्या है कि उस x का 40% क्या होगा। अब हम देखेंगे कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो शरीफ बच्चे होंगे, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे होंगे, वो पहले x निकालेंगे, वही x को निकालेंगे जो इज्जत नहीं देती, भाग गई थी। फिर इस x का बोलेंगे 40% क्या होगा, तो x का 40 निकालेंगे। और यहीं पर आपको छोटा सा दिमाग लगा देना है। मुझे x का 200% 90 दिया है और मुझसे x का 40% पूछा है, तो मुझे x नहीं निकालना है, मुझे x नहीं निकालना है। मुझे सीधे 200% का वैल्यू पता है, 40% का वैल्यू निकालना है। अगर 5 से काट दूं, 5 चौके 20, और इसे 5 से काट दूं तो 18 नहीं आ जाएगा। 18 नहीं आ जाएगा। बोलोगे जी सर 18 नहीं आ जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 200% का वैल्यू, सोचने सिखा रहा हूं, धीरे धीरे सिखा रहा हूं, सोचो। 200% का वैल्यू 40 दिया हुआ था, 40 नहीं 90 दिया हुआ था, 90 दिया हुआ था और हमसे 40% का वैल्यू पूछा था। तो मैं बोलूंगा सर इधर भी 5 से काटा और इधर भी 5 से काटा, तो इधर 5 से काटा तो 18 मिल गया और इधर 5 से काटा तो 5 चौके 20 मिल गया। तो 40% का मान 18 है। कमेंट करके बताना कितने लोग x का वैल्यू निकाल रहे थे। कमेंट करके बताना कितने लोग x का वैल्यू निकाल रहे थे। 18 जो है वो सही उत्तर है। चलो इस सवाल को करते हैं। सवाल के देखो भाषा कैसे बदल रहा है। हर एक लेवल को हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। कम से कम 1000 प्लस बच्चे तो जोड़ो आप लोग। आप जहां भी जुड़े हो, आप चाहे व्हाट्सएप से जुड़े हो, चाहे टेलीग्राम से जुड़े हो, चाहे फेसबुक से जुड़े हो, चाहे आप इंस्टाग्राम से जुड़े हो, हर बच्चों तो क्लासेस को शेयर करो, क्लास की लिंक शेयर करो। कम से कम हमारा मोटिवेशन जो होगा ना, कितने बच्चे हमें देख रहे हैं, यही हमारा मोटिवेशन होगा और इसी पर हम लोग मेहनत करते रहेंगे कंटिन्यूअस। देखो कितने तरीके से क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है, किस सवाल के बाद किस सवाल को रखा जाए कि बच्चों को ज्यादा समझ में आए, ये हमारा नियत है। सवाल का अरेंजमेंट अलाइनमेंट से पहले सोचा गया है बैठ के कि इस सवाल के बाद अगर ये सवाल सिखाऊं तो हर एक बच्चा सीखेगा। समझ गए? आ जाओ भाई आगे चलते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू 12% ऑफ 2400 सो दैट द सम बिकम्स इक्वल टू 18% ऑफ 5400। सवाल है कि 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। बताओ 2400 का 12%। कॉल आ रहा है फोन पे, लेकिन भैया देखो तुम्हारे सिंगल है, शादी हुआ नहीं है तो फोन नहीं उठाएंगे, किसी का भी हो। ऐसे बीच में शादीशुदा टीचर को कॉल आता है तो डर से फोन उठाते हैं। 2400 का 12% में क्या जोड़े, मान लेते हैं x जोड़ देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 5400 के 18%। 5400 के 18%। तो 2400 के 12% में x जोड़ने पर 5400 के 18% मिलेगा। ठीक है, ठीक है भाई, बोलोगे जी सर एकदम ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक हमारी मनीषा बहन थी, बोली थी सर डिजिट सम नहीं लगा सकते हैं। आओ मैं उन्हें डिजिट सम लगा के दिखाता हूं। 2020 का सवाल है,
पेपर का। हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया सवाल से, जैसा पेपर में सवाल है वैसा ही लेकर आया हूं। ऐसा नहीं क्योंकि ऑप्शन अपने हिसाब से बदल दिया हूं। अब डिजिट सम लगाऊंगा तो क्या होगा, 2 + 4 6, 2 + 1 3, और 6 × 3 18, और 18 में जोड़ा 1 + 8 9, तो 9 + x मेरी बहन मनीषा, 8 1 9, और 5 4 9। वैसे ही पता है 9 में 9 मल्टीप्लाई होगा तो 9 ही देगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 - 9 0। इट मींस जिसका डिजिट सम 9 आ जाए या फिर जिसका डिजिट सम 0 आ जाए वो आंसर हो जाएगा। कहानी यही है, कॉन्सेप्ट यही है। हाँ, अब मैं सवाल देखने गया। 8 8 16 2 18, सर 8 1 9, 7 2 9 9 18, 8 1 9। हमारे दो ऑप्शन मैच कर गए। अब क्या मेरा डिजिट सम यहां फेल नहीं कर जा रहा है, बस मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं। देखो ये ऑप्शन भी 6 4 10 8 18, 8 1 9। सर तीन ऑप्शन के डिजिट सम 9 दे दिया, तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरी बात को आप समझना, यहां पर डिजिट सम फेल नहीं कर जा रहा है। बोलोगे जी सर फेल कर जा रहा है। अब आप डिजिट सम के पीछे पड़े हो, आपने हड़बड़ी में डिजिट सम लगा दिया। डिजिट सम लगाने में देखो कितना टाइम लग रहा है, 2 4 6 2 1 3, 6 × 3 6 3 18, 9 आया, इधर भी 9 आया, फिर 9 से 9 गया। इतना करने के बाद में आया सर डिजिट सम फेल हो गया। तो भैया इतना करने के बाद जब फेल हो जाऊंगा तो पेपर में हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, और जो सिखाते हैं ना तो उनका जैसा रैंक आया ना कि खराब रैंक, नहीं पता ना कैसा रैंक आया, वैसे लोगों के टाइप आप बन जाओगे। आपको भैया की तरह बनना है, टॉप रैंक लाना है, ऐसा रैंक लाना है कि जहां मैं चाहूं, जिस जगह पे चाहूं वहां पहुंच लूं। तो आपको टॉपर वाली अप्रोच सीखनी है, रैंक होल्डर वाली अप्रोच सीखनी है, अर्जी फर्जी अप्रोच नहीं सीखना। अभी देखो मैं सिखाता हूं बेसिक कैलकुलेशन, और आपको बेसिक कैलकुलेशन में एक चीज हमने पढ़ा रखा है, सर्च करोगे ना 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज, तो आपको ये सारा कैलकुलेशन का अप्रोच सिखा रखा है। 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज, उसमें वो सारे अप्रोच सिखा रखे हैं जो खुद मैंने अपने टाइम पे लगाए थे। सर्च करोगे 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज, वो मिल जाएंगे 30 क्लास आपको। देखो 12 चौके 48, 12 दूना 24 और 4 28, प्लस x 18 चौके 72, 18 बचे 90 और 7 97। अब मुझे देखो कैसे पता चला, अब मैं आंसर देखो कितना तेज निकालूंगा, ये दिमाग लगाने के लिए मैं सिर्फ करता हूं। x बराबर क्या होगा, 972 - 288। आंसर जो भी आएगा 972 से छोटा आएगा। बोलोगे जी सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 972 - 288 करूंगा तो लगभग 600 के आसपास आंसर आएगा। आंसर हमने क्या देखा, बाई ऑप्शन चले गए, हमने ऑप्शंस का हेल्प ले लिया, बाई ऑप्शन चले गए। तो आप पढ़ोगे तो आपके एक क्लास व्हेन टू यूज ऑप्शन पे भी कराया हूं, इसमें 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज में आपको ऑप्शन का कब यूज करना है। आप खुद देखो जब ले जाओगे तो सर 900 से लगभग 300 के आसपास घटा देना है, तो 600 के आसपास आंसर हो जाएगा, खत्म। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे घटा रहे हो कि 972 - 288 फिर आप अलग से लिख के ऐसे घटा रहे हो, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। आप यहां पर एक और काम कर सकते हो कि सर यूनिट डिजिट चेक कर लो, ये सब रैंकर्स अप्रोच का पार्ट है। यूनिट डिजिट चेक कर लो, यूनिट डिजिट चेक कर लो। मान लो ऐसा होता कि कोई ऑप्शन हो जाता 688, कोई ऑप्शन हो जाता 782, कोई ऑप्शन हो जाता 789। अब तीन ऑप्शन ऐसे दे देता तो मैं उस केस में क्या करता, सर 12 से 8 गया 4, 12 से 8 गया 4। जिस आंसर का इकाई अंक 4 होगा वही आंसर होगा। इसका इकाई अंक 4 नहीं, इसका 4 नहीं, इसका 4 नहीं, इसका 4 नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन का 4 है। पेपर में भी 4 है, मतलब ये वाला जब हमारा फेल करता तो ये वाला सेटिस्फाई कर जाता। इस तरह से आपको लगाना है। नेटवर्क प्रॉब्लम, एक सेकंड, एक सेकंड। एक बार आप लोग बताओ अभी सब कुछ सही है क्या, अभी सब कुछ सही है? हाँ चलो भाई, अब हमने क्या सिखाया था, थोड़ा सा सॉरी चाहूंगा क्योंकि ये हमारे कंट्रोल की चीज नहीं होती है, टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, माफी चाहेंगे। क्या सिखा रहा था कि मान लेते हैं हमने बाई ऑप्शन देखा कि 972 - 288, और आप लोग पेशेंस बनाए, इसके लिए बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथ बच्चे वेट किए, तो सॉरी इसके लिए। और फिर से हम लोग बैक ऑन द ट्रैक आते हैं और फिर से सवाल पे फोकस करते हैं। हमने क्या सिखाया था कि 972 माइनस लगभग 300 सर माइनस होगा तो 600 के आसपास ऑप्शन आएगा, तो 600 के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन था एग्जाम में, हमने टिक कर दिया। कल को ऐसा होता कि ऑप्शंस को सारे क्लोज क्लोज रख दिए जाते तो मैं वहां पर एक और चीज फोकस कर सकता था जो है यूनिट डिजिट, इकाई अंक, कि 12 - 8, 12 से 8 गया 4, इकाई अंक जो होगा वो 4 होगा, जो इकाई अंक होगा वो 4 होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर हम लोग यूनिट डिजिट भी फोकस कर सकते हैं, हम लोग यूनिट डिजिट भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो, इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को करते हैं कि व्हाट इज 60% ऑफ 40% ऑफ 32% ऑफ अ सम इज 432, व्हाट इज द अमाउंट इन रुपीज।
एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 है, तो राशि क्या है? तो राशि क्या है? अब बताओ भाई। बोला है कि किसी राशि, मान लेते हैं वो राशि x है। फटाफट से इस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो, फटाफट से इस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो। मान लेते हैं कोई राशि x है, x का 60% का 40% का 32%, 32% के 40% के 60%, 432 के बराबर है। x का 60% का, पहले 32 लिखा है तो पहले 32 लिख दो, 32% का 40% का 60% बराबर है 432 के, 432 के। तो बताना है कि x का मान क्या होगा, बताना है कि x का मान क्या होगा। अगर मैं यहां पर फोकस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। सर अब मैं यहां पे डिजिट सम लगाने का कोशिश कर सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं, टोटली डिपेंड्स ऑन मी, मैं करूं कि ना करूं। मैं आपको बोलता हूं नहीं करूं, आ जाओ बेसिक से कर लेते हैं, छोटा मोटा कैलकुलेशन है, काटाकुटी मचा देंगे, आ जाओ। और आपको पता है ना कि काटाकुटी मचाओ, एक लाइन में आंसर पाओ, तो काट दो भाई, कौन सी बड़ी बात है। देखो 6 से काटा, 6 7 42, 6 दूना 12, 0 0 से 0 0 खत्म हो गया। 4 से काटा, 18 चौके 72। मैं अगर इसको आगे देखो, जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। आगे आप बोल दो कि जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे बोल दिए, जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। कोई बोलेगा कैसे बोल दिए, देखो x बराबर होगा 100 इंटू 100, उधर चला जाएगा तो 18 गुणे 100 इंटू 100, और नीचे क्या है, नीचे आ जाएगा 32, यही आएगा ना। अब जो भी आंसर आएगा उसमें 9 मल्टीप्लाई होगा, तो उत्तर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9, आंसर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9। बोलोगे जी सर, तो मैं 9 का मल्टीपल देख लूं, 5 5 10 6 16, क्योंकि 9 का नियम क्या बोलता है, 9 का रूल बोलता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अंकों का योग, अंकों का योग 9 का डिविजिबल होना चाहिए, अंकों का योग 9 का डिविजिबल होना चाहिए। अब मैं अंकों का योग किया, 5 5 10 5 15 2 17, सर 17 9 का डिविजिबल नहीं है। 5 5 10 6 16 2 18, 9 का डिविजिबल है। 5 5 10 5 10 5 15 5 20, 20 भी नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा था, खेला खत्म, खेला खत्म, खेला खत्म। क्लियर है? बोलोगे जी सर तरीके से क्लियर है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है भाई। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो एक बार क्लास को फटाफट से हर बच्चों तक शेयर करो और लाइक भी करना। सर कुछ समझ नहीं आया है, अरे भैया मजाक मत करो, हाँ चलो आ जाओ इस सवाल को करते हैं। ये बोला है किसी संख्या का, अब देखो ये अच्छे लेवल का सवाल है, ये आपका हाई लेवल का सवाल है। इस सवाल में आपको फंसाया जा सकता है पेपर में, ये आपका हाई लेवल का सवाल है। दिया क्या गया है, किसी संख्या का 66.67%। अब आपको थोड़ा सा एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, फ्रैक्शन, जो कि अभी इस क्लास में पढ़ाया नहीं गया है। कल के क्लास में थोड़ा फ्रैक्शन पढ़ा दूंगा, तो इसको देखते आप बोल दोगे 2/3। अभी आप नहीं बोल पा रहे हो, कोई बात नहीं। x के 66.67% का 60% का 80% का 25% 4617 है, तो उसका 40% क्या होगा। 66.67% of 60% of 80% of 25% of a number is 4617, find his 40%, find his 40%। चलो मैं आपको पहले बेसिक से कराता हूं, फिर मैं उड़ा दूंगा। पहले उड़ा दूंगा तो आप लोग बोलोगे सर उड़ा दिए, पहले नहीं उड़ा रहा हूं, पहले आपको बेसिक से सिखा रहा हूं, फिर आपको उड़ाने सिखाऊंगा। मैं एक लाइन में आंसर कराऊंगा भाई। अभी चाहूं तो बिना पेन उठाए इसका आंसर करा सकता हूं, लेकिन धीरे धीरे करा रहा हूं, पहले समझाने के लिए, पहले समझाने के लिए बेसिक अप्रोच, फिर मैं आपको सिखाऊंगा रैंकर्स अप्रोच, फिर मैं आपको सिखाऊंगा रैंकर्स अप्रोच। ध्यान देना, पहले मैं आपको बेसिक से सिखाता हूं। अब मैं बेसिक से, सर ये 66.67% ये पेनफुल है, तो आपको लिखने सिखा दूं कि 66.67 को आप ऐसे लिख सकते हो, 66 से ही 2/3%। अगर इसे एक स्टेप सॉल्व करोगे तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 19, 198 प्लस 2, ये 200/3 है, और परसेंटेज खोलोगे 200/300, तो ये 2/3 है। सिर्फ यही आपको परेशान कर सकता था, तो इसको हमने अलग से लिख दिया। तो बेसिक अप्रोच लिखेंगे, मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो x का 66.67% मतलब 2/3 का 60% मतलब 60/100 का 80% का 25% बराबर है 4617। मुझसे पूछा है कि x का 40% बताए, तो x का 40% क्या होगा, x का 40% क्या होगा। हमने सर एक छोटी सी चीज देखी, हमने छोटी सी एक चीज देख ली। क्या देखा कि इसका ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो ये 7 1 8 6 14 4 18, ये 9 का मल्टीपल है 18। ये संख्या 9 से कट रहा है। अब मैं यहां से ये चीज सबों के लिए था, ये सब हम लिखते नहीं, बस हमने ये चीज जैसे नोटिस किया, तो ये बेसिक मेरा काम। अब थोड़ी मैं इतना कैलकुलेशन करूंगा भाई, इतना कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, इतना कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, ये बच्चे करेंगे कि वो x निकालेंगे, फिर x का 40% निकालेंगे। हमने बस इस सवाल को पढ़ा और ये छोटा सा चीज देखा कि सर ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है। अगर मेरा जो x आएगा वो भी 9 का ही मल्टीपल आएगा। देखो कैसे आएगा, अगर मैं सारे नीचे वाले को उधर भेज दूं तो ये हो जाता 4617 गुणा 3, पहले 3 है ना, पहले 3 गुणे 100
गुणे 100 गुणे 100 अपॉन 2 इंटू 60 इंटू 80 इंटू 25। ये मेरा x की वैल्यू हुई। अब मुझे इसका 40% निकालना है, मुझे इस x का 40% निकालना है, मतलब इसका 40% 40/100 हुआ। अब भैया इतना कैलकुलेशन थोड़ी पेपर में करेंगे, हमने तो बस एक चीज फोकस करना है कि सर ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है। अब ये कैलकुलेशन दूसरे कोई करे, हमें तो सिर्फ देखना है 9 का मल्टीपल है, तो आंसर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, आंसर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर ये 9 का मल्टीपल है तो आंसर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, 9 का मल्टीपल होगा। और अगर आंसर 9 का मल्टीपल होगा तो 9 का रूल क्या बोलता है, कमेंट में लिख के एक बार बताओ। सर 9 का रूल ये बोलता है, 9 का रूल ये बोलता है कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। देखो तो अगर मैं बोलूं 2 3 5 5 10 8 18 इसका डिविजिबल है 9 का, ये 2 4 6 8 14 5 19 ये 9 का डिविजिबल नहीं है, ये 2 5 7 8 15 5 20 ये 9 का डिविजिबल नहीं है, ये 2 6 8 8 16 5 21 ये नहीं है। सिर्फ 9 का डिविजिबल एक ही संख्या है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। रैंकर्स अप्रोच का पार्ट है मेरा डिविजिबिलिटी अप्रोच। हमने डिविजिबिलिटी अप्रोच को उठाया और इस सवाल को उड़ाया, डिविजिबिलिटी अप्रोच को उठाया और इस सवाल को उड़ाया, डिविजिबिलिटी अप्रोच से इस सवाल को निपटा दिया। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम तरीके से क्लियर है। अगर क्लियर है तो थोड़े से अच्छे लेवल पे मूव करते हैं, इस सवाल को करो। देखो इफ 10% ऑफ 980 माइनस 450 ऑफ x% बराबर है 160 ऑफ 5%, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोला है कि 980 का 10%, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। ये सब सवाल भाई हम इंतजार कर रहे हैं, सबका आंसर आना चाहिए। 980 का 10%, 450 का x%, 160 का 5% है, तो x का मान क्या होगा? सर 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर है 160 का 5%। सर सबके नीचे 100 है, काट दे क्या? एक लाइन का काम है, काट दो। सबके नीचे 100 है, काट दो, खत्म। मतलब मैं इस सवाल को यहीं से देखता बोलता प्रतिशत 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 खत्म। यहां पे प्रतिशत था, जहां जहां प्रतिशत था प्रतिशत खत्म। लेकिन हमने लिखा नहीं, थोड़ा सा अभी स्टेप स्किपिंग धीरे धीरे सिखाऊंगा। अभी जब आपको चीजें जब सिखाने लगूंगा, आप हमारे साथ पढ़ते पढ़ते हैबिचुअल हो जाओगे, तो आपको सिखाऊंगा एक चीज जो कि रैंकर्स अप्रोच का ही पार्ट है, स्टेप स्किपिंग। कैसे आपको स्टेप छोड़ना है और कैसे आपको आंसर पे जल्दी जाना है, धीरे धीरे, हड़बड़ी नहीं हमारे अंदर, पेशेंस से एक ही चीज सिखाऊंगा। अब मैं बोलता हूं सब पे 0 0 है, काट दो, 0 0 0। सर सब 5 से कट रहा है, काट दो, सब 5 से कट रहा है, काट दो। 5 नमा 45 और 5 से इसे काटा, 5 एकम 5, फिर गया 5 नमा 45, फिर गया 5 के 30, 196 बार, 196 बार। बोलोगे जी सर। अब मैं बोलूं यहां क्या बचा, 196। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? थोड़ा तेज हमने काटा है, माइनस 9x बराबर हो गया 16, 16 इधर लाओ तो 9x बराबर हो जाएगा 196 माइनस 16, 180। अब 9x बराबर 180, तो x बराबर 20 नवा 180, x का मान हो जाएगा सर 20, x का मान हो जाएगा 180 बटे 9 20। चीजें आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। चीजें आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है? अगर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड सवाल जो आपको कंफ्यूज करे, लैंग्वेज बेस्ड कंफ्यूजिंग सवाल, लैंग्वेज बेस्ड कंफ्यूजिंग सवाल हम लोग कर रहे होंगे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। आओ देखो, पहले इसको बेसिक से सिखाता हूं, फिर आपको फास्ट तरीके से सिखाऊंगा। देखो पहले बेसिक से सीखते हैं। बोला है कि एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है, तो संख्या का 22% का मान ज्ञात करें। मान लेते हैं वो संख्या x है, तो x का 73%, 73 x का 73%, x गुणे 73/100 माइनस लेट नंबर इज x। नंबर को हमने x मान लिया, यहां लिख देता हूं x। ध्यान देना, x का 73% और उसके 58%, x का 58%, ये बीच का अंतर 960 है। तो मुझसे पूछा गया x का 22% क्या होगा? बेसिक से कर रहा हूं सर। x को कॉमन कर लिया तो क्या मिला, 73/100 माइनस 58/100 बराबर 960 हो जाएगा। तो x कॉमन ही रहने दो, 13 से 8 गया 5, 6 से 5 गया 1, 15/100 बराबर 960 हो जाएगा। अगर मैं 15 से काटूं तो 15 छक्के 90 और 15 चौके 60, तो x बराबर हो जाएगा 64 इंटू 100, 6400। x का वैल्यू 6400 आया, तो आपसे पूछा है कि x का 22% का वैल्यू क्या आएगा, x का 22% का वैल्यू क्या आएगा? थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए था, है ना? थोड़ा ऊपर कर देता हूं, जगह मिल जाएगा। मैं ऊपर कर देता हूं, गलती हुआ, थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था। हमसे पूछा है कि x का
एक्स का 22% का वैल्यू क्या आएगा? कर दो भैया एक्स का 22%, तो 6400 का 22%, तो 6400 गुणे 22/100। किसको किसको 22 का टेबल याद है? जिसको जिसको 22 का टेबल नहीं याद है कैलकुलेशन सीरीज जाके देखो। 22 चौके 88, 22 छके 100, 32 और 8 140। ये क्या था? एक बेसिक अप्रोच। ये क्या था? एक बेसिक अप्रोच। ये एक बेसिक अप्रोच था। अब मैं आपको सिखाता हूं रैंकर्स अप्रोच। अब मैं आपको सिखाता हूं रैंकर्स अप्रोच। ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना मेरे भाई, हड़बड़ाना नहीं है, चीजों को एकदम समझते चलना है, एकदम धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे और टॉप लेवल तक सीखेंगे। ध्यान दो सर, रैंकर्स अप्रोच हम लोग सवाल को फिर से पढ़ते हैं, ठीक है? क्या है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 22% ऑफ द नंबर। मुझसे पूछा क्या है कि उस नंबर का 22% क्या होगा। मान लेते हो संख्या x था, तो मुझसे x का 22% पूछा है। सर 22 में एक संख्या है 11, और फिर से मुझे दिख गया डिविजिबिलिटी अप्रोच। तो रैंकर्स अप्रोच का पार्ट है एक डिविजिबिलिटी अप्रोच। ध्यान दो, तो हम लोग डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। किसको किसको 11 का नियम याद है? किसको किसको 11 का रूल याद है? डिविजिबिलिटी अप्रोच कि आंसर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11, आंसर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। जो आंसर है वो 11 से कटेगा, आंसर मस्ट बी डिविजिबल ऑफ बाय 11। अब देखो भाई, अब मैं इसको बोलता हूं कि अब आंसर 11 से कटेगा तो कैसे करोगे? ध्यान दो, अब मैं देखो कौन सा ऑप्शन कट रहा है। 11 का रूल पता है, अगर मुझे चेक करना है कि 121 11 से कटता है कि नहीं कटता है, तो मैं तरीका ये है कि अल्टरनेट पर नंबर जोड़ के और बीच वाले का डिफरेंस ले लो। 1 + 1 2 - 2, अगर वैल्यू 0 आ गया तो ये 11 से कटेगा। एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने लिख दूं 4 6 5 3, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आप बोलोगे 4 + 5 और 3 + 6, तो 4 + 5 9 और 6 + 3 9, 9 - 9 अगर 0 के बराबर आ गया तो कटेगा। मैं चेक किया 1 + 0 1, 8 + 4 12, 12 - 1 11। अब ये 0 ही नहीं, अगर इसका डिफरेंस 11 भी आ गया, अगर इसका डिफरेंस 22 भी आ गया, अगर इसका डिफरेंस 33 भी आ गया, मतलब 11 का मल्टीपल भी आ गया, तो भी आप बोलोगे संख्या 11 से कटेगा। मतलब ये संख्या 11 से कटेगा क्योंकि इसका डिफरेंस 11 आ गया। 4 3 7, 7 से 3 गया 4, ये सर 11 से नहीं कटेगा। 6 5 11, 3 1 4, 11 से 4 गया 7, ये 11 से नहीं कटेगा। 3 1 4 से 2 गया 2, ये 11 से नहीं कटेगा। तो इस सवाल के लिए हमें पेन उठाने की नीड नहीं थी, इस सवाल के लिए हमें पेन उठाने की नीड नहीं थी। बस मैं सवाल को पढ़ता और बोलता कि पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 22% ऑफ द नंबर। सर 22% मतलब 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल एक ही है, आंसर ठीक। क्लियर है? बोलोगे जी सर सिर्फ आपको सवाल पढ़ना था, आंसर टिक करना था। अगर क्लियर है तो ये सवाल आप करो फटाफट से। बोला है कि संख्या 72 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि इसके एक भाग का 20% और दूसरे भाग के 25% के बराबर है, तो दोनों भाग ज्ञात करिए। बोला है कि 72 को 2 भागों में विभाजित किया गया कि एक भाग का 20% और दूसरे भाग का 25% एक दूसरे के बराबर है, तो बताइए दोनों भाग क्या होगा? वैसे तो इसको कई तरीके से किया जा सकता है, इसको इसे कई तरीके से किया जा सकता है, फिर मैं आपको बेसिक से सिखाता हूं, बेसिक से सिखाता हूं, एकदम एक एक लाइन लिख के बेसिक से सिखाता हूं, फिर मैं आपको अलग तरीका सिखाऊंगा। मान लेता हूं 72 के 2 भाग में बांटा गया, तो एक भाग x है तो दूसरा भाग 72 - x हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो बोला गया कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है, तो x का 20% बराबर है 72 - x के 25% के। ये सबसे बेसिक तरीका है, एकदम बच्चों वाला मेथड। 100 से 100 खत्म, 5 5 से 25 और 5 चौके 20, तो सर 4x बराबर होगा 72 - x × 5। अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, एक स्टेप बच जाएगा अपना। 5 × x, 5 × 72, 5 दूना 10, 5 7 35, 1 36 और -5x। इस 5x को इधर लाओगे तो 4x + 5x बराबर 360, तो 9x बराबर 360, तो x बराबर 9 चौके 36 40, x बराबर 40। बेसिक सवाल बेसिक अप्रोच से ही सिखा दिया आपको। क्लियर है? बोलोगे जी सर अब x का मान आपका 40 आ गया, तो आप बोल दोगे सर अगला हो जाएगा 72 - 40 32, 72 - 40 32, 40 और 32। ये आपका बेसिक तरीका था, एकदम बेसिक तरीका था, ठीक है? अब मैं आपको छोटा सा तरीका, एक और छोटा सा तरीका सिखा देता हूं। अगर आप चाहोगे तो ऑप्शन से भी उठाकर देख सकते हो कि किसका 20% किसके 25% के बराबर है। यू कैन गो बाई ऑप्शन, आप खुद से बाई ऑप्शन जाना, खुद से आप बाई ऑप्शन जाना। आप ये बताओ अभी तक आपको कैसा लगा क्लासेस? यहां से हम थोड़े से चीजों को बदलने वाले हैं और यहां से हम पढ़ने वाले हैं कि ए इज व्हाट % ऑफ बी। अभी तक पढ़ रहे थे कि a% ऑफ बी क्या होगा, b% ऑफ ए क्या होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, ऐसे पढ़ेंगे। ए इज व्हाट % ऑफ बी, तो ए बी का कितना प्रतिशत है। आगे से हम लोग ये पढ़ना शुरू करेंगे। यहां से आपका नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है कि ए इज व्हाट % ऑफ बी, ए इज व्हाट % ऑफ बी। आइए भाई,
देखो आप लोग धीरे धीरे चीजों को मैं सिखाऊंगा, आपको ज्यादा कमेंट में फोकस नहीं करना है। जो बच्चे ढंग से पढ़ेंगे उस सारे बच्चों को समझ में आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। भाई बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत मेहनत करके सारे कंटेंट बनाए गए हैं। मैं एक बार जो कॉन्सेप्ट उठाऊंगा उसके सारे वेरिएशन, इजी से हाई लेवल तक के सारे लैंग्वेज वाले सवाल ले लूंगा। आपको कहीं पे कोई बुक की नीड नहीं पड़ेगी, आपको प्रॉपर प्रिंटेबल पीडीएफ, आपको बोर्ड पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। आपको ढंग से पढ़ना है, लेकिन इसकी फी ये है कि आपके गांव में, आपके लाइब्रेरी में, कहीं पे भी कोई भी दोस्त यार भाई तैयारी कर रहा है रेलवे का, उसके पास हमारी क्लासेस को पहुंचाइए। उन्हें बताइए कि जेन्युइन तरीके से, ईमानदारी से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे टाइम पास नहीं किया जाता। यहाँ पे जबरदस्ती मैथ का टीचर आके जीके का किताब नहीं देता है कि ये जीके किताब हम आपके लिए बनाए हैं। अरे भैया मैथ तो ठीक से सिखा लेते, जीके भी बेचने चले जाते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे काम नहीं किए जाते हैं। जेन्युइन तरीके से पढ़ाया जाता है और डिटेल में पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर आपको बोल दिया जाता है खत्म। ये सारी चीजों को ध्यान रख के पढ़ाते हैं भाई। तो आइए, जो बच्चे प्रारंभ बैच में पढ़ रहे हैं उनके लिए मोर देन इनफ है। प्रारंभ से बाहर एक सवाल नहीं आएगा। आप भारत का कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे वो सीडीएस का देते हो, चाहे वो सीजीएल मेंस का देते हो, इससे अच्छे लेवल का पेपर नहीं होते हैं वन डे एग्जाम। उन सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे क्योंकि उसमें सीडीएस लेवल पढ़ा जाता है। देखो ए बी का कितना प्रतिशत है, कैसे निकालेंगे? अब इसको ध्यान देना ना, किसका कितना प्रतिशत है? ए बी का, जिसका प्रतिशत निकालना है वो हमेशा नीचे आता है। तो ए बी का कितना प्रतिशत है? तो ए अपॉन बी इंटू 100 प्रेजेंटेशन का तरीका है। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इट मींस ए बी का कितना प्रतिशत है? तो ए अपॉन बी इंटू 100। आ जाओ भाई ध्यान दो। अगर सवाल आपके सामने ऐसे दे दिया जाए कि 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, बताइए क्या आएगा? अगर सवाल ये दे दिया जाए कि 65 इज व्हाट परसेंट ऑफ 104, ऑफ छोड़ दिया, बताओ। अगर आपके सामने ऐसा सवाल दे दूं कि चलो 2 सवाल करो काफी है, चलो देखो कैसे करोगे। 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, 10 20 का कितना प्रतिशत है? तो आप बोलोगे सर 10 20 का, तो 20 नीचे, जिसके बारे में बोला जाए वो नीचे। 10 20 का 20 का कितना प्रतिशत है? तो 10/20 इंटू 100। काटा कुटी मचा दो, 0 से 0 खत्म, 2 से काटा 2 बचे 10। सर 10 20 का 50% है, 10 20 का 50% है। अगर बोला गया 65 इज व्हाट परसेंट ऑफ 104, 65 104 का कितना प्रतिशत है? 65 104 का कितना प्रतिशत है? तो आप क्या बोलोगे? 65 अपॉन 104 इंटू 100। तो सर 13 5 65, 13 8 104, 4 दूना 8, 25 चौके 100, 25 5 125 अपॉन 2, 2 से काटा 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। सर 65 104 का 62.5% है। 65 104 का 62.5% है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो ये आपका एनटीपीसी का आया हुआ एक हलवा सा सवाल, चाहते हैं उड़ा दो भैया। ये आपका एक एनटीपीसी का आया हुआ हलवा सा सवाल, उड़ा दो। चलो ध्यान देना है भाई, ध्यान देना है भाई। क्या है सवाल? 0.002 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.12, बताइए। देखो ज्यादा से ज्यादा मेरा फोकस आपका पढ़ाने पर है। मैं आपका टाइम पास नहीं करूंगा कोई इधर उधर की बात करके, कोई आपके चैट देख के, कोई आपका कमेंट का रिप्लाई बार बार, ये सारी चीजें नहीं होगी। मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस करूंगा, टीचिंग कर पाऊं, क्वेश्चन को सिखा पाऊं, पैटर्न समझा पाऊं। समझ गए? चलो बोला कि 0.002, तो 0.002 12 का कितना परसेंट है? 0.12 का कितना परसेंट? हमने पहले ये लिख दिया। सर ऊपर 3 डेसिमल है, ऊपर डेसिमल के बाद 3 संख्या 1 2 3, तो नीचे कितने जीरो आएंगे? नीचे कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो। और नीचे कितने डेसिमल है? 1 2, तो ऊपर कितने जीरो जाएंगे? 2 जीरो। तो मेरे लिए संख्या क्या है? 200 अपॉन 1200, 12,000 गुणे 100। आपको डेसिमल का नॉलेज होना चाहिए। तो 3 जीरो से सर 3 जीरो खत्म, 5 से नहीं, 4 से काटा 4 5 20 और 4 से काटा 4 3 12, मतलब उत्तर आ जाएगा 5/3%। 5/3%, 5/3%। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। बेसिक सा सवाल था, हवा में उड़ा दिया। तो इस सवाल को करो। एक्सप्रेस 7.98 एज अ परसेंटेज ऑफ 1.9। 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करिए। अब बताइए भैया इसको कैसे करें? बताइए भाई, बताइए एक बार फटाफट से सभी लोग इसको, सभी लोग बताएं इस सवाल को। अब इसको लैंग्वेज को खेलना बोलते हैं, ऐसे सवालों को लैंग्वेज के साथ खेलना बोलते हैं कि 7.98 1.9 का कितना परसेंट है, ऐसे नहीं बोला। पूछा है कि एक्सप्रेस 7.98 एज अ परसेंटेज ऑफ 1.9। ये क्या है? भाषा के साथ खिलवाड़ करना, यही है ना? बोलोगे जी सर यही है। तो आपको साफ साफ ऐसे बोला जाता है कि 7.98 1.9 का कितना प्रतिशत, तो इजीली लिख देते हैं। यहां बोला 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बात वही है कि 7.98 1.9 के कितना प्रतिशत है, निकाल दो, निकाल दो। सर डेसिमल उड़ाया, नीचे
2 जीरो आएगा ऊपर का डेसिमल के लिए और नीचे का डेसिमल के लिए ऊपर 1 जीरो जाएगा। ऊपर के 2 डेसिमल, नीचे 2 जीरो, नीचे के 1 डेसिमल, ऊपर 1 जीरो। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 19 से काटा, 19 चौके 76, 19 दूना 38। सर 420% जो 798 है या फिर 7.98 है वो 1.9 का 4.20% है। क्लियर है? बोलोगे जी सर बेहतरीन तरीके से क्लियर है। अब आ जाओ थोड़े यूनिट वाले सवाल करते हैं। जनरली जो पेपर में हमें गलतियां होने के चांसेस होते हैं, इन्हीं यूनिट वाले सवालों में हम लोग गलतियां करते हैं। मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आपको प्रतिशत हमेशा सेम यूनिट में ही निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप प्रतिशत इधर का उधर कहीं भी निकाल दोगे। प्रतिशत हमेशा आप सेम यूनिट में ही निकाल सकते हो। अब देखो, मान लो प्रतिशत निकाला जाएगा। कल को मान लो ओझा बाबा आपके सामने है, ओझा बाबा का मेहरारू आती है, ओझियाइन, क्या बोलेंगे, ओझाइन बोलेंगे, जो भी बोलेंगे भाई। अब हम ऐसे थोड़ी निकालेंगे कि ओझा बाबा का हाइट 6 फीट है, ओझा बाबा का मेहरारू का वजन 150 किलो है, तो ओझा बाबा का जो वाइफ है उनका वजन कितना % है सर के हाइट के। ऐसा नहीं होगा ना। जब भी प्रतिशत निकाला जाएगा तो मान लो कि मेरी हाइट 6 फीट है और मेरी वाइफ की हाइट, मैडम की हाइट, जो भी तुम्हारी भौजी का हाइट 5.5 फीट है, तो ये बोला जाएगा कि सर का हाइट का कितना % है भौजी का हाइट। यही बोला जाएगा ना। ये थोड़ी बोला जाएगा कि मान लो थोड़ा हेल्दी है तो मैडम का वजन सर के हाइट से कितना % होगा। ऐसा नहीं होगा ना। हमेशा आपके वजन का कंपैरिजन वजन के साथ, हाइट का कंपैरिजन हाइट के साथ। तो यूनिट मस्ट बी सेम। आपका हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है कि किस चीज का कंपेयर करो। मान लो ऐसा बोला गया कि ओझा भैया 6 घंटे सोते हैं और ओझा भैया की वाइफ 8 रोटी खाती है, उसका कितना % है। ऐसे नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। वो 8 रोटी खाती है, मैं मान लो 4 रोटी खाता हूं, तो उनका 8 रोटी हमारा 4 रोटी का कितना % है, ऐसे निकालेंगे। तो परसेंटेज हमेशा सेम यूनिट में निकाला जाता है। ये चीज है कि यूनिट मस्ट बी सेम। जो चीजों का कंपैरिजन होगा उनका यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। यूनिट मस्ट बी सेम। अब यहां पर बोला गया कि 75 सेंटीमीटर इज व्हाट % ऑफ 3 मीटर। ठीक है, चलो मान लो हमारा वजन 75 किलो है, तो इस वजह से हमने 150 किलो वहां पे कंसीडर किया था। चलो अब एक छोटी सी चीज यहां सिखाते हैं भाई, छोटी सी चीज यहां पे सिखाते हैं। ये याद रहेगा, आपको कभी भूलोगे नहीं, इस वजह से हमने ऐसे ही आपको सिखाया कि आपको याद रहेगा। अब ध्यान दो, ये चीजें याद रहेगी, आप गलती नहीं करोगे कल को, इस वजह से हमने ये चीज आपको सिखाया। ये चीज आपको हर जगह काम आएगी। यूनिट मस्ट बी सेम। चाहे आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊं, चाहे मैं आपको अदर चैप्टर्स पढ़ाऊं, वहां पर भी आपको यूनिट को सेम करना है। इस चीज टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाऊं, वहां पर आपको ध्यान रहेगा यूनिट मस्ट बी सेम। यूनिट मस्ट बी सेम। अब देखो, अब बोला है कि 75 सेंटीमीटर इज व्हाट % ऑफ 3 मीटर। आपको पता है कि 1 मीटर का मतलब क्या होता है सर? 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बोला है 3 मीटर, तो 3 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा सर? 3 मीटर का मतलब हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो सवाल ये है कि 75 सेंटीमीटर इज व्हाट % ऑफ 300 सेंटीमीटर। अब ये दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए। 75 सेंटीमीटर कॉमा 300 सेंटीमीटर का कितना % होगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि 75 300 का कितना % है। 75 सेंटीमीटर इज व्हाट % ऑफ 300 सेंटीमीटर। तो काटोगे सर 75 चौके 300 और 4 से काटे 25 चौके 100। ऐसे भी काट सकते हैं, 0 से 0 खत्म, 25 या 75 आएगा एट द एंड आंसर 25%। 25%। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो यहां पर भी आपको पता है कि यहां पर भी यूनिट मस्ट बी सेम। यूनिट आपका सेम होना ही चाहिए। यूनिट आपका सेम होना ही चाहिए। बोला है कि व्हाट % ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम। 7.2 किलो का कितना % 18 ग्राम है? बताओ भाई, बताओ। ऐसे ही बोल सकता है कि 18 ग्राम इज व्हाट % ऑफ 7.2 kg। बात तो वही है। 18 ग्राम इज व्हाट % ऑफ 7.2 kg। सवाल का भाषा घुमाना इसी को बोलते हैं। व्हाट % ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम, या फिर 18 ग्राम इज व्हाट % ऑफ 7.2 kg। सवाल तो वही है ना। हाँ सर। अब आपको पता है कि 1 kg में कितना ग्राम होता है सर? 1000 ग्राम। तो आपके 7.2 kg में कितना ग्राम होगा सर? 7200 ग्राम। 7200 ग्राम। तो आपसे पूछा गया है कि 18 ग्राम 7200 ग्राम का कितना % है। तो 18 ग्राम 7200 ग्राम का कितना % है? 18/7200 × 100। 18 चौके 72, 0 से 0 खत्म, 1/4। 1/4 का मतलब है 0.25%। अगर 4 को 1 में भागा दोगे तो ये आ जाएगा कि सर 1 नहीं जाएगा तो डेसिमल लगाया तो 0 आ गया, तो फिर 4 दूना 8, फिर 2 आ गया और फिर 4 5 20, 1 0 लगा के काट दिया। इसको किसको डेसिमल वाले भगाते हैं। ठीक है, बेसिक था, बेसिक था, हमने बेसिक से कर लिया। अब आते हैं इस सवाल को। यहां पर भी आपको क्या कॉन्सेप्ट है? यूनिट मस्ट बी सेम। यूनिट जो है वो सेम होना ही चाहिए। भाई एक बार शेयर करो, मोटिवेशन डाउन हो रहा है क्या आप लोगों का? थोड़ा लाइक वाइक बढ़ाया करो यार, थोड़ा हर बच्चों तक शेयर करो और आ जाओ इसे करो। अब देखो, व्हाट इज 1 मिनट 12 सेकंड ऑफ 1 आवर। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना % होता है? प्रतिशत छूट गया, कितना % होता है? अब आपको यूनिट मस्ट बी सेम। आपका यूनिट सेम होना चाहिए। हर बच्चे को पता है कि 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। अब आपको 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 60 गुणा 1 कर दूं तो 60 गुणा 60
3600 सेकंड हो जाएगा। तो ये बात आपको पता चल गया कि सर 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। बोलोगे जी सर। अब आपसे बोला गया कि 1 घंटे 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो पहले हम दोनों को सबके यूनिट को सेम करते हैं। यूनिट को सेम करते हैं। सर 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड और 12 मतलब 12, तो 60 प्लस 12 72 सेकंड हो गया। और 1 आवर का मतलब आपने सिखा रखा है 3600 सेकंड होता है। तो अब सवाल मेरा यह है कि 72 सेकंड 3600 सेकंड का कितना प्रतिशत है। तो 72 सेकंड 3600 सेकंड का गुणे 100 प्रतिशत है। तो काटाकुटी मचाया, 0 से 0 खत्म, 36 दूना 72, सर 2%। 2%। क्लियर है? बोलोगे जी सर। अच्छा देखता हूं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। एक सवाल मैं अपने तरफ से लिखता हूं, एक मिनट लिखूंगा तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हमें लग रहा है। तो 1 आवर लिख देता हूं। 1 आवर आसान हो जाएगा, चलो 1 मिनट ही रखते हैं। 1 मिनट नहीं रखते, 1 आवर भी नहीं रखते, थोड़ा सा नॉर्मल सा नंबर रख देते हैं कि 48 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 48 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे। चाहे कल को ऐसे लिख दिया कि 1 आवर और कितना लिख दो भाई बता दो। मान लेते हैं हमने लिख दिया 1 आवर 36 मिनट। 1 आवर 36 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे। बताओ भाई। अगर ऐसा सवाल बना तो कर लोगे? बोलो कि जी सर कर लेंगे। कैसे करेंगे ध्यान देना। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। सभी को पता है कि सर एक दिन में 24 आवर्स होता है। और ये बेसिक सी बात आपको पता है कि 1 आवर में कि सर 60 मिनट होता है। तो अब मैं बोलूं 24 आवर में कितने मिनट होगा? 24 गुणे 60 मिनट। अब मेरा मिनट में ही दोनों को सॉल्व कर दूंगा कि मैं बोलूं कि 48 मिनट 24 गुणे 60 मिनट का कितना परसेंट है। तो आप बोलोगे सर 48 मिनट 24 गुणे 60 के कितना प्रतिशत है? गुणे 100 कर दो। 24 दूना 48, 0 से 0 खत्म, 2 तिया 6, 10/3। सर 3 सही 1/3 प्रतिशत है। 3 सही 1/3 प्रतिशत है। यह सवाल आपका होमवर्क रहेगा। मैं चाहता हूं हर एक बच्चे इस सवाल को कर पाए। और साथ के साथ एक सवाल और लिख देता हूं, इसको भी होमवर्क रहेगा। और हर बच्चे क्लास खत्म होने के बाद जिम्मेवारी से आंसर बता के जाएंगे। सवाल है कि 1 आवर, सवाल है कि 3 आवर 32 मिनट 45 सेकेंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे। हिंदी में बोल देता हूं मुंह से कि 3 घंटा 32 मिनट 45 सेकेंड एक दिन का कितना प्रतिशत है। 3 घंटा 32 मिनट 45 सेकेंड एक दिन का कितना प्रतिशत है। सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद इन दोनों सवाल का आंसर कमेंट में डाल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं इस सवाल के ऊपर, और इस सवाल को करेंगे। फिर एक सवाल और जो कि आखिरी सवाल होगा आज के सेशन का, उसे करेंगे और फिर खत्म हो जाएगा अपना क्लास। 3 क्वेश्चन और अपने बचे हुए। चलो भाई कर लेते हैं। देखो एक सवाल करते हैं, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी देन 28% ऑफ ए। देखो मैं ऐसा काम आपका नहीं करूंगा कि आधा अधूरा पढ़ाऊं। मैं आपको हमेशा पूरी चीजें कवर करूंगा। और रेगुलर आपके 1 घंटे 15 मिनट की क्लास में टारगेट किया हूं लूंगा। थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है, थोड़ी बहुत नीचे जा सकती है। मेरा टारगेट 1 घंटे 15 मिनट रहेगा रेगुलर का। शाम को 8 बजे आपका एकदम टाइम से लाइव हो जाएगा और 9:15 तक मिनिमम क्लास चलेगा। 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी। ए का 20% बी के 25% के बराबर है। तो ए का 20%, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा, फिर से बोल रहा हूं कि आधा अधूरा पढ़ा दूं, पूरा पढ़ाऊंगा भाई पूरा। ए का 20% बराबर है बी का 25%। सारे टाइप कवर होंगे। अब पूछा है कि ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। मुझसे पूछा है कि ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। मान लेते हैं x प्रतिशत के बराबर है। सर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहां पर 28, यहां पर 28 दे दो। तो एक काम करता हूं, यहां पर 28 लाता हूं। ध्यान देना कैसे लाऊंगा, ये टेक्निक है रैंकर से अप्रोच वाला। सीधा रैंकर से अप्रोच लगाता हूं। देखो 5 चौके 20, 5 5 25। अब मैं बोलूं सर यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ जाएगा ए का 28/100 बराबर ए का बी का 35/100। सर ए का 28% बी के 35% के बराबर है। रैंकर से अप्रोच हमेशा आपका बेस्ट होता है। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। यहां पर 28 बना दिया, जहां पे 20 था उसको 28 बना दिया, 7 से गुणा करके 28 बना दिया, तो 7 से गुणा होकर 35 हो गया। तो x की जगह पे 35 आ गया। बी के 35% के बराबर है। ए का 28% बी के 35% के बराबर है। एक लाइन में सॉल्यूशन हो गए ना? बोलोगे जी सर हो गए। तो इस सवाल को करो।
एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि रेलवे योद्धा पर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा। यहां पे मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको रूटीन बताऊंगा, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आपको टेस्ट कैसे देना है, आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको नोट्स कैसे बनाना है, आपको एनालिसिस करना कैसे करना है। हर एक चीज का फुल पैकेज है रेलवे योद्धा। ये नहीं कि आपको आया, उठ के आके मुंह उठा के 4 सवाल 8 सवाल रट के और आके पढ़ा दिया। यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ गाइडेंस भी दिया जाता है, कैसे हम खुद पढ़ाई करके एक बेहतर रैंक बनाए हैं। हर एक चीज आपको सिखाऊंगा, उसी तरीके से आप भी एक बेहतर रैंक बना पाओगे। चलो भाई, इस सवाल को फटाफट से निपटाओ। देखो, ए इज 120% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी इज बी? बताइए। ये बेहतरीन सवाल है। बोला है कि यदि ए बी का 120% है तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है? बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी? मैं बोला 0 से 0 खत्म, 2 छक्के 12, 2 बचे 10, तो ए बाई बी बराबर होगा 6/5। मैं बोलूं अगर ए 6 है तो बी 5 है, अगर ए 6 है तो बी 5 है, और मुझसे बोला है कि अब बी जो है ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है। सर बी कितना है? 5, और ए प्लस बी क्या है? 6 + 5, तो 5/6 + 5 11। तो पूछा गया 5 11 का कितना प्रतिशत है। अभी आपको फ्रैक्शन पढ़ाया नहीं हूं, अगर पढ़ा दिया होता ना तो इस सवाल को आंसर आप टिक कर देते। इस आंसर को पढ़ाया नहीं हो तो लिख के दिखा रहा हूं कि 5 11 का कितना प्रतिशत है। तो 500/11, 11 चौक 44, 6 11 पचे 55, 45 सही 5/11% विल बी द सही उत्तर। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम तरीके से क्लियर है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर सब कुछ क्लियर है तो मैं चाहता हूं इस सवाल को हर एक बच्चा सॉल्व करेगा, हर एक बच्चा सॉल्व करेगा, और ये होमवर्क रहेगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट में आप बच्चों से डिमांड करना कि सर ये सवाल हमसे नहीं हो रहा है, भाई हमें बताओ। तो आप लोग एक दूसरे को कमेंट में हेल्प भी करना। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट डे भैया तुम्हारे खड़े हैं, हर एक चीज सिखाएंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन? आपको सिर्फ क्लास देखना ही नहीं है, आपको क्लास को देखने के बाद हर बच्चों तक शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट में आप क्लास की रिव्यू देना कि क्लास कैसी लगी, किस चीज को हमें इंप्रूव करना चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ाना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको सिखाएं। सर ऐसे नहीं ऐसे सिखाओ, हमें आप सलाह दो। आप लोगों के बेहतर के लिए हम लोग क्लास ले रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें सिखा पाए। तो आप हमें सलाह दोगे तो आपकी सलाह को भी माना जाएगा और आपको सिखाया जाएगा। आप हमें एडवाइस देना कमेंट में। और अगली चीज, इस क्लास की